So let's see here the parts of grammar which we had studied. There are 5 types. Let's discuss the first one, and that is orthography. It means word vichar. It is the smallest unit of English language which cannot be further divided or diverted. यानी कि ये हमारे अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा इकाई है जिसको हम आगे न खंडन कर सकते हैं न इसे हम विभाजित कर सकते हैं. चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं. जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये जितने हमारे 26 लेटर्स हैं, ये सारे लेटर्स को हम क्या तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं. ये हमारे क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है? बेस है. आगे देखें हम इटिमोलॉजी विच इज शब्द विचार. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ये विच हैज ए कंप्लीट मीनिंग और सेंस. यानी कि ये वर्णों की, ये अक्षरों की एक समूह है जिसका कुछ अर्थ होता है, ठीक है, और कुछ मीनिंग होता है. जैसे एग्जांपल की तरह हम देखें यहाँ एंड और एप्पल, दो एग्जांपल देख रहे हैं. यहाँ क्या देख रहे हैं? ANT. यहाँ 3 हमारा लेटर है. इन तीनों लेटर को हम जोड़ दिए एक साथ, एक सीक्वेंस में लिखे हैं, एक सही मैनर में लिखे हैं, तो ये क्या कहलाया? ANT एंड. अगर हम यहाँ लिखते इस जगह पे ATN, क्या इसका कुछ अर्थ होता? बिल्कुल नहीं. ये क्या है? ये गलत लिखा हुआ है. यहाँ हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर कर रहे हैं, बट इट इज नॉट अरेंज्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग. And here ANT ant is written in a proper sequence. That's why it means ant means what? Cheaty. Here also APPLE apple. Apple means save. तो ये दो हम टाइम्स देखें, फिर आगे देखते हैं. Let's see the third part of the grammar, that is syntax. It means वाक्य विचार. It is a combination of words arranged in a proper sequence which has a complete meaning. यानी कि ये जो वाक्य विचार है वो शब्दों का ऐसा समूह है जो कि बहुत बेहतर तरीके से सजा हुआ है और इसका कुछ बेहतर अर्थ होता है, कुछ बेहतर मीनिंग होता है. जैसे हम उदाहरण सही देखें तो निशांत इज ए ब्रेव बॉय. यानी निशांत जो है वो एक बहुत ही बहादुर लड़का है. क्या है? एक बहुत बहादुर लड़का. ये भी क्या है? ये हमारा सिंटैक्स का पार्ट है, एक सिंटैक्स एग्जांपल है. कैसे एग्जांपल है? तो यहां देखेंगे हम, एक वर्ड मेरा निशांत हो गया, इज हो गया, ए हो गया, ब्रेव हो गया, बॉय हो गया. ये सब क्या है? अलग अलग हमारे वर्ड हैं, शब्द हैं. और ये शब्द जब एक साथ जुड़ रहे हैं, एक साथ एकत्रित हो रहे हैं, तो ये हमें अर्थ दे रहे हैं कि ये जो लड़का निशांत है वो बहुत ही बेशक बहादुर लड़का है. क्या है? बहादुर लड़का. उसी प्रकार सिर्फ निशांत ही बहादुर नहीं है, कुछ और भी है. नीचे हम देखेंगे. ये कौन है भाई? पिंटू. पिंटू इज ए वाइज मैन. यानी पिंटू जो है वो एक बुद्धिमान आदमी है. पिंटू क्या है? एक बुद्धिमान आदमी है. यहाँ भी क्या है? तो ये जो वर्ड्स हमारा है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में बताया गया है, अरेंज्ड है, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये वाक्य विचार है. इट मीन्स ये सिंटैक्स का एक उदाहरण है. पार्ट ऑफ द ग्रामर इज पंक्चुएशन, व्हिच मीन्स चिन्ह विचार. इट इज साइन एंड सिंबल व्हिच इज यूज्ड इन सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स एंड स्पीचेस. यानी कि ये वैसा चिन्ह है जो हम लोग वाक्यों में, पैराग्राफ्स में और स्पीचेस में प्रयोग करते हैं. इसके भी कुछ अलग अलग एग्जांपल्स हैं जो हम देखेंगे, जिनमें आता है हमारा फुल स्टॉप जिसका ये सिंबल है, कॉमा जिसका ये सिंबल है, इन्वर्टेड कॉमा जिसका ये सिंबल है, डबल इन्वर्टेड कॉमा ये सिंबल है, क्वेश्चन मार्क जानते ही हैं आप लोग, इसका ये सिंबल है. फिर आगे एक्सक्लेमेशन मार्क ये सिंबल, कोलोन सिंबल, सेमीकोलोन इसका ये सिंबल हुआ, फिर डैश ये सिंबल, अंडरस्कोर ये सिंबल. और भी कुछ हमारे पंक्चुएशन मार्क हैं जिन्हें हम अपने अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम आगे जानेंगे. द लास्ट पार्ट ऑफ ग्रामर इज प्रोसोडी, व्हिच मींस छंद विचार. इट इज यूज्ड इन पोएम्स, epics and in many religious books such as Ramayana, Mahabharata, Gita, Quran Sharif and many others. Here the example of prosody is, in Greek we had studied etc, whose explanation is etc. In grammar and many subjects we use eg and ex, which means exemplificatia. It is a Latin word. What it is? It is a Latin word. And in many poems
we used to say Johnny, Johnny, yes, Papa. What we say? Repetition of Johnny, Johnny. This is what? This is prosody.